बट होना कुछ नहीं, मैं हार मान चुका था। मैंने कहा वो सोचते होंगे किससे पाला पड़ गया है। तो हमें लगता था यार कि जो रहना चाहता है उसको ये देते नहीं PR। 22 अगस्त 2024, इट वॉज वेरी सैड दैट डे। 8:15 8:30 सारे हुए हैं और देखो नेरा पै गया जी। ओ भाई नेरा पैना शुरू हो गया। देख रहे हो फर्स्ट क्लास जो है सामने सनसेट हो रहा है और सारी गली के जो बच्चे हैं वो अंदर चले गए हैं बिकॉज स्कूल खुल गए हैं। सबने सोना है टाइम पे। हाँ इनकी होगी शित्रौल और इनको सीधा कर दिया अब जाएगा। सीधा कर दिया जाएगा 2 दिन में। मैं कहती हूँ सारा दिन इतना शोर पाते ने। हमारे ना घर के पीछे 2-3 डे केयर वाले और बच्चे सारे इकट्ठे हुए हैं, ग्रैंड माज हाउस वगैरह हैं सारे, तो इतना शोर मचाते हैं, काम नहीं कर सकते आप लिविंग रूम में बैठ के। तो हम तो खिड़कियां बंद कर देती हूँ मैं कि यार इतना शोर आ रहा है। अब सारा शोर खत्म हो जाना है, सब चले जाएंगे अपने अपने कामों पे। तो वेलकम टू अनदर वीडियो जी। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। थैंक यू सो मच जितना आपने प्यार सत्कार हमारे को दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं मम्मी पापा की PR पे पिछले वीडियो में। तो मैंने कहा आप, और कई लोगों ने पूछा कि टाइमलाइन थोड़ी शेयर करें, तो टाइमलाइन मैंने सारी प्रिंट करी हुई है। मेरे पास एक एक डिटेल है सारी जो आज आपके साथ शेयर करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि यकीन नहीं होता, मेरे को ना बार बार मेरे को यही लगता है कि मेरे को यकीन नहीं होता कि क्या वाकई ऐसा हो गया, ऐसा वाकई हो गया कि नहीं। और मैनू ले जाओ, मैनू छड़ चले हो, अरे मेरे को ले जाओ, ये मैनू छड़ के पच चले ने। तो मैंने कहा दोस्तों PR की टाइमलाइन डिस्कस करने के लिए मम्मी पापा के साथ बैठना ज़रूरी है, और वैसे भी आज फ्राइडे है तो मैंने कहा चलो आपको वहीं उनके पास बैठ के ही PR की सारी गतिविधि बताएंगे। बस आप ही बैठती हो बेटा, मेरी ये पक्की सीट है। श्रीकाल जी, वो बड़ा नेरा करके बैठे हो। फिर कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। अच्छी रोज देखने बड़ा मजा आता है ना। असि आजकल रोज देखने गेस करो। मान्यवर 7 सही उत्तर दिया आपने 70। असि आजकल रोज देखने ये रीसेंट वाला है या मम्मी? जो आजकल आ रहा है। अच्छा। तो भाइयों बहनों आप देख सकते हैं मम्मी पापा के साथ बैठ के, मैं कहा जरा आपको बताया जाए, ये मेरे सब मैं पूरा प्रिंट करके ले आया कदों सारी डेट के हिसाब नाल कदों की कांड होया पूरी डेट वाइज। पूरी डेट वाइज कहानी शुरू है जी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले 2020 में लक्की ड्रा खुला था। पानी चाहिए? नहीं वो खुली थी, वो फाइल लगा दो जितनी। इनविटेशन इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर, तो इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर एक्चुअली उससे पहले भी खुला था 2018। हाँ 2018 में 8 मिनट में सारी एप्लीकेशन होगी फुल, असी रह गए, हमारी डली नहीं। फिर असी वेट करते रहे, फिर आया दिन 2020 ਮੈਨੂੰ तरीक नहीं याद, ईमेल तो वैसे होएगी, वो तो मैंने लिखी नहीं हुई अब। तो उस दिन उन्होंने कहा कि तुसी एप्लीकेशन सारियां पा दो। 15 दिन वास्ते खुले। हाँ 15 दिन वास्ते खुलिया सी। तो हमने जी एप्लीकेशन इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर सबमिट कर दी। इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर सबमिट करने के बाद असी बस फिर ये कहते थे हर साल असी 10,000 चुकांगे, 12,000 चुकांगे, तो असी वेट करते रही सी। हमारा नंबर कभी आया ही नहीं नंबर साडा कभी नंबर नहीं आया। 2020 21 22 24 में आया, 24 में जाके 2024 में जाके 2024 में हमारे भाग खुले। मई 29 2024 को एप्लीकेशन साड़ी जड़ी है उन्होंने सानू लॉटरी साड़ी निकल आई कि भाई नंबर आपका आ गया, इनविटेशन आती है आपको बाकायदा कि आप जी यू आर इनवाइटेड एंड नाउ यू हैव 30 डेज टू सबमिट, ना 90 डेज टू सबमिट एन एप्लीकेशन। हम लोग तो वेट कर रहे थे, हमें तो शुगर की तरह अब तक बड़ा चलो कि आ गया। हमने जून 5 को, मतलब मई 29 को हमें इनवाइट आया है, जून 5 को हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी विद इन डेज। तो भाइयों बहनों आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी ये है कि मई 29 2024 इतिहास में जो है सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाली तारीख है। इस दिन मम्मी पापा को फाइनली इतने साल यहाँ रहने के बाद इनविटेशन आ गया स्पॉन्सरशिप का। हमने जो डाली हुई थी एप्लीकेशन, तो हम बड़े खुश हुए। इट वाज लाइक वी वर काइंड ऑफ लूजिंग होप। आखिरी दिन रह गया था लेकिन ईमेल आ गई जिसका हमें बहुत इंतज़ार था। तो मई 29 को वो ईमेल आई थी और आज है जून 5, लगभग 1 हफ़्ता होने वाला है और मैंने आज सारी एप्लीकेशन फॉर्म उनका भर दिया। ये सारा कुछ हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट लग चुके हैं, अब बस ये एप्लीकेशन हो रही है सबमिट। तो इस चीज़ का बड़े दिनों से इंतज़ार था। हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे। रब ने आज जो है दिन दिखाया है, बड़ा शुक्र, आपकी बड़ी मेहर। मेरी लाइफ में ना कभी मैं मलाल नहीं करता किसी चीज़ का, लेकिन मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था अंदर से
कि यार हम सब सेट हो गए लेकिन मम्मी पापा की पीआर नहीं आ रही बम। लेकिन चलो अभी पहला स्टेप है, आज सबमिट कर दिया है, देखते हैं कब कब कैसे कैसे क्या क्या होगा, आपको अपने साथ बनाए रखेंगे। थैंक यू। जून से लेके जुलाई तक कोई हिलजुल नहीं हुई। जुलाई 12 को साढ़े को लोग कागज़ एक्स्ट्रा मंगे गए थोड़े, उसमें था मम्मी का रेज्यूमे। मैंने मम्मी का रेज्यूमे बना के लगाया नहीं, मेरे को लगा हम हाउस वाइफ ही हैं, लिखना ही है बस, कि मम्मी ने तो कभी जॉब कोई करी नहीं, तो मैंने ऐसे छोड़ के भेज दिया। वो रेज्यूमे मांग लिया और उन्होंने मांगा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और ये सब, आधार कार्ड, ये सब कॉपी। जुलाई 12 को उन्होंने वो चीज़ मेरे से मांगी। जुलाई 15 को हमने एप्लीकेशन सारी वो भी वापस रिप्लाई उनको कर दिया, सारे कागज़ नाल भेज दे। और साथ साथ इसी बीच ना मेरे को था कि अब कभी भी हमें पीसीसी की रिक्वेस्ट आ जाएगी तो हम पीसीसी भी टाइम से ही अप्लाई कर दें, क्योंकि जब ये मांगेंगे ना तो हमारे पास इतना टाइम पता नहीं हो ना हो, ये 30 दिन का टाइम दें। वहाँ बीएलएस वाले भी अपने, आपको पता है, अपना टाइम लगाते हैं, स्वीट टाइम, और कभी वो वापस कर देते हैं जी एप्लीकेशन फ़ीस गलत है, कभी क्या है। तो बीएलएस का मैं सताया हुआ हूँ, और मेरे से ज़्यादा सताई हुई नेहा है बीएलएस की जिसका इसका एस्केलेट हो गया था पासपोर्ट रिन्यूअल बीएलएस का, और पता नहीं कहाँ तक कंप्लेंट चली गई थी, बड़ा कुछ हुआ था। तो हमने पीसीसी अप्लाई कर दिया। तो वो आप देखना, वो मैं गया पीसीसी अप्लाई करने, वो फुटेज है मेरे पास, आर्या और मैं जब गए थे। तो भाइयों बहनों, मम्मी पापा की पीआर का आपको पता है चल रहा है प्रोसेस। उसमें पीसीसी की अभी उन्होंने डिमांड नहीं करी थी, लेकिन मैंने पहले ही अप्लाई करके भेज दिया था पीसीसी। लेकिन मैं ना हमेशा कुरियर नहीं करता, एक्सप्रेस पोस्ट से भेजता हूँ। इस बार ही एक्सप्रेस पोस्ट से भेजा है, तो देखो क्या हो गया कि 1 हफ़्ता हो गया, पैकेज पता नहीं कहाँ गुम है, डिलीवर भी नहीं हो रहा और अपडेट भी नहीं हो रही ट्रैकिंग नंबर। अब मैंने एक्सप्रेस पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर ट्रैक कर करके थक गया हूँ। अब मैं पोस्ट ऑफिस आया था कि शायद इनको कुछ पता हो, तो ये कहते हैं कि हमें वही पता है जो सिस्टम में दिख रहा है। अब पता नहीं क्या होगा, अगर वो लेट हो जाएगा पीसीसी आगे, अगर पीसीसी की डिमांड कर ली उन्होंने तो और प्रॉब्लम। तो हम तो मैंने सारे फॉर्म भरे, फ़ोटो चिपकाई, सब कुछ किया, ऑल इन वेन। अब पता नहीं दोबारा करना पड़ेगा कि मैंने टिकट रेस कर दी है, कॉल सेंटर में कॉल करके टिकट रेस कर दी है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो फिर उसके बाद जी हमने अब आपने देखा है जैसे पीसीसी हम कराए अप्लाई, पीसीसी हमारा आया, पापा का आ गया, आया नहीं, पहले ही रिजेक्ट हो गई। हाँ हो गया जी, एपी आ गई थी, मेरा रिजेक्ट हो गया। हाँ, मम्मी का आ गया पीसीसी और पापा का रिजेक्ट हो गया। पापा का रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हुआ ये कि मैंने थोड़ा कि दारजी का नाम है गलत नहीं कोई स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक है किसी। ओ मैं समझ गया, मैंने एक्चुअली गुलाटी लाता सी, हाँ जबकि थोड़ा लास्ट नेम सी नहीं, हाँ लास्ट नेम फैक्ट है ये। हाँ जी। ओ फिर क्योंकि मैंने वो भी थोड़े नां ते नहीं लाया, मैं दारजी के नां ते लाता सी। दारजी ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। अच्छा दारजी के नां ते पासपोर्ट से थोड़ा सिर्फ गुरचरण सिंह ही सी, तो मैं गुलाटी लाता नाल। ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ वो वापस करता। फिर ਜਿਹੜਾ है कि ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। जुलाई 12 को हमने जुलाई 15 को अपने पेपर तो जमा करा दिए थे। हाँ, जुलाई 15 को सारे पेपर जमा करा के ਅਸੀਂ पीसीसी अप्लाई करके ਅਸੀਂ लंडन निकल गए। तो ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੀਸੀਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋर्ट ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ सब। ਚੱਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। तो वो फिर काम हो गया। अच्छा, वो भी फंस गया सी, जो कनाडा पोस्ट की हड़ताल हो गई सी फिर, हड़ताल हो गई। इतने पंगे पड़े, मैं क्या बताऊँ आपको, कनाडा पोस्ट की हड़ताल हो गई। फिर दोबारा उधर मंगाया, फिर मैंने उनको फ़ोन करके कोरियर के पैसे दिए, लेटर पे मंगाया, कोरियर के पैसे सबमिट कराए मैंने उन्होंने कि भाई आप अब कनाडा पोस्ट, क्योंकि एक्चुअली बीएलएस वाले आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप कोरियर के पैसे जमा करा दो, और या ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीपेड कनाडा पोस्ट का एनवेलप साथ भेज देते हैं कि आप इसी से वापस भेज देना, इकोनॉमिकल पड़ता है और हमारे से मतलब कोई परेशानी नहीं आती, आ जाता है। लेकिन वो भाई साहब कनाडा पोस्ट की होगी हड़ताल। फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने उनको बोला कि आप वो डिस्कार्ड कर दें प्रीपेड एनवेलप, पर मैं प्यूरो लेटर के पैसे दिए उनको, तो कि भाई पीसीसी टाइम से आ जाए। पीसीसी टाइम से आ गया, हम वेट कर रहे थे। भी घर आया, घर तुसी नहीं सी, लैंड जाना पिया सानू। हाँ, लैंड जाना पिया सी, आहो। फिर उसके बाद हम लोग तैयारी में थे कि कभी भी पीसीसी मांग लेंगे। मुसीबतों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब कि 2 था अगस्त 22 अगस्त 2024। इट वाज वेरी सैड दैट डे कि हुआ ये कि हमें मेल आती है कि हमने आपसे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो आपने जमा नहीं कराए, और ये लो जी आपकी फ़ाइल रिटर्न। तो दैट वाज वेरी सैड। उस दिन तो मैं घर आके ना, मतलब ये हालत हो गई थी उस दिन, मेरे को लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म ही हो गया। तो इट वाज सच अ बिग सेटबैक हमारे लिए।
और मैंने ये बात आके मम्मी को जब बताई तो फिर जो है बड़े ही इमोशनल हो गए उस टाइम। और मैंने कहा कि ਇੱਥੇ तो मम्मी कुछ नहीं हो सकता, सानू ਜਿਹੜਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ अनफॉर्चुनेटली वापस इंडिया ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन तो नहीं है यहाँ पे। अब एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे आप रहो तो एवरी 6 मंथ्स एक्सटेंशन करो, या सुपर वीज़ा पे आप आओ तो इंश्योरेंसेस के इतने खर्चे होते हैं। सो इट इज़ वेरी हार्ड, एज बढ़ती है इंश्योरेंस बढ़ जाती है। इंश्योरेंस महंगी हो जाती है। फिर और ये सैड हमारे लिए इसलिए था क्योंकि कई पेरेंट्स होते हैं जो नहीं रहना चाहते, उनका यहाँ मन नहीं लगता, लेकिन मेरे मम्मी पापा का थे मन बहुत लगता है, वो यहाँ रहना चाहते हैं, खुश हैं यहाँ पे रह के। तो हमें लगता था यार कि जो रहना चाहता है उसको ये देते नहीं PR। तो इट वाज बड़ा ज़्यादा उस वक्त इमोशनल था। लेकिन उस टाइम ये हुआ कि जब रिजेक्शन नहीं कहना चाहिए, रिटर्न कर दी जब उन्होंने फ़ाइल ना, तब हमें ये भी नहीं पता था कि अब हमारा दोबारा नंबर भी आएगा, ऐसी फ़ाइल पूल में है कि नहीं है। बाकायदा उन्होंने हमें लिख के भेज दिया कि आपकी फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस विल बी रिटर्न्ड एंड योर फाइल इज़ नाउ रिटर्न्ड एंड वोंट बी कंसिडर्ड। अब हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा हमारा, हम पूल से निकल आए हैं, अब हम क्या करें। जब वेट करते हैं जब तक नया एप्लीकेशंस ओपन करेंगे वो एंड इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर दोबारा सबमिट होगा, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अच्छा, मैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आई क्या करना है। जबकि फिर नेहा ने मेरे को बोला कि क्यों ना हम अपने लोकल MP को रीच आउट करें। सो मैं बल्कि चैनल पे फ़ोन, मैंने कॉल सेंटर में फ़ोन किया उनको मैं वहाँ रिक्वेस्ट करी और उनको मैंने प्रूफ किया कि मैंने जुलाई 12 को आपको तुमने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, 15 को मैंने सबमिट करा दिए थे। और उन्होंने एक गलती भी करी, उन्होंने जब हमें रिजेक्शन भेजी ना तो उन्होंने रिजेक्शन वाली लेटर में लिखा हुआ था यू वर एन एप्लीकेंट इन PGP 2023। तो जबकि मैंने कहा कि हम तो PGP 2023 में थे ही नहीं, पिक ही नहीं हुए, हम तो 2024 में पिक हुए हैं, आपने लेटर ही गलत दी है। और फिर मैंने उनको फ़ोन पे ये बात समझाई और मैंने ये बोला कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स जुलाई 15 को 3 दिन बाद ही सारे सबमिट भी करा दिए हैं। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपके नाम पे एक रिक्वेस्ट आगे डाल सकते हैं कि आप रिकन्सिडर कर लें, ये फ़ाइल ओपन कर लें, लेकिन वो इमिग्रेशन ऑफिसर पे है कि वो करेगा या नहीं करेगा। तो फिर हमने जो है हम बैठ गए, मैंने फ़ोन बात कर ली, ईमेल फिर करी, ईमेल करी हमने लोकल अपने जो MP को, यहाँ पे MP को मेल करने पे उनका जेनरिक सा रिप्लाई आया कि ये जो इमिग्रेशन है इट्स अ मैटर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट, और हम तो यहाँ पे जो MP है वो तो हमारी ऑपोजिशन पार्टी की है। तो वो कहती है मेरे तो इतने हाथ में नहीं है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मैंने कहा ये तो जेनरिक, उसने जनरल सा ईमेल उसने भेज के हमारे को संतावना दे दी है, बट होना कुछ नहीं। मैं हार मान चुका था, मैंने मम्मी पापा को बोल दिया, मैं क्या साडा कुछ नहीं हो सकता, एक काम जड़ा जाए निपट गया हमारा, मच्छर पापा कैच कर रहे हैं रस बाद में। फिर अचानक ना हमें सितंबर 20 को ईमेल आई इंदर से MP के ऑफिस से। सो सितंबर 20 को हमें ईमेल आती है और उसमें लिखा जाता है कि आपकी जो फ़ाइल है वी हैव गॉट इट रीओपन्ड। तो इन्होंने MP ने हमारे यहाँ के, उन्होंने हमारी फ़ाइल जो दबाव जो भी मतलब उन्होंने इंक्वायरी डाली है किससे, उससे ये हुआ कि हमारी फ़ाइल रीओपन हुई। तो हमें बड़ा ही हमारे को खुशी हुई कि चल यार अब दोबारा जो है काम पटरी पे आएगा। हाँ, उसके बाद लेकिन सितंबर से लेके मई इस साल तक कुछ नहीं होया, कोई हिलजुल नहीं हुई। अच्छा, स्टेटस चेंज हुआ, ना ही स्टेटस आज भी रिटर्न ही दिख रहा है। तो वो रिटर्न ही दिख रहा है, कुछ भी चेंज आज तक चेंजेस हुए ही नहीं। मई 8 को उनको मैंने ईमेल करके पूछा कि भाई हमारे को अब हमारा क्या स्टेटस है फ़ाइल का, क्योंकि हमें ना कुछ पता चल रहा है क्या करना है, और मेरे को था PCC जो हमने लिया है वो एक्सपायर ना हो जाए। तो वो भी साल की शायद एक्सपायरी होती है, तो वो अगस्त सितंबर में वो भी एक्सपायर हो जाना था। तो हमें लग रहा कि अब करा क्या जाए। मई 14 को, सॉरी, हफ्ते बाद ही AOR एक्नॉलेजमेंट, और क्या बोलते हैं उसको मेरे को पता भी नहीं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिट, पता नहीं रिसीट और पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सब मेरे को आ गया। तो भाई बहनों, आज लगभग 1 साल एप्लीकेशन डालने के बाद मम्मी पापा की PR की हमारे को एप्लीकेशन ऑफ रिसीट यानी AOR आ गया है कल, और उन्होंने PCC मांगा है। PCC मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने भेज दिया उनको फटाफट। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देखोगे तब PR आ गई होगी उनकी। बट आई वांट टू कीप लाइक अ टाइम स्टैम्प विद एवरीथिंग, राइट, कब कब क्या क्या हुआ। और तब साथ ही उन्होंने PCC मांग लिया, हमने राइट अवे PCC उसी दिन भेज भी दिया, कागज़ अपने पास तैयार थे।
15 दिन बाद हमारे को फिर आ गई अगली क्लिप जो आप देख रहे हो, बायोमेट्रिक्स। वो हम चले गए बायोमेट्रिक्स कराने। मई 29 को ईमेल आई बायोमेट्रिक्स की। दोस्तों, मम्मी पापा की पीआर में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि विच इज़ बायोमेट्रिक्स की अभी अभी ईमेल आ गई है। आज है मई 29, सुबह का टाइम है 10:30 बजे का। कल सवेरे उनको मैं लेके जा रहा हूँ बायोमेट्रिक्स के लिए। मई 30 को मैंने अपॉइंटमेंट राइट अवे बुक कर दी। जैसी मेल आई, मेल अभी आई थी सिर्फ पापा की, मैंने फिर भी अंदाजे से 2 एप्लीकेंट्स करके बुक कर दी। मम्मी की मेल बाद में आई है, लेकिन शुक्र है, मेरे को लग रहा था अपॉइंटमेंट में टाइम ना लगे, 30 डेज़ का टाइम है, बट हमने राइट अवे कल के लिए बुक कर दिया जी। सर्विस कनाडा आने का वक्त आ गया दोस्तों। आज है मई 30 और आज है बायोमेट्रिक्स। तो डे मैं वही आपको जैसे बताया, आई एम डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। और मई 30 को हमने बायोमेट्रिक्स करवा के जो है वो जमा भी हो गए कि मतलब अगले ही दिन की हमें अपॉइंटमेंट भी मिल गई। एंड देन जून 9 को हमारी स्पॉन्सरशिप जो कि थी एलिजिबिलिटी, वो अप्रूव हो गई। स्पॉन्सरशिप मैंने और नेहा ने करी थी। तो जैसे आपको पता है, हाउस होल्ड इनकम का कोई थ्रेशोल्ड होता है, वो मीट होना चाहिए। और वो मीट तभी होता है आप जो हैं प्राइमरी स्पॉन्सर हैं, साथ में सेकेंडरी स्पॉन्सर आपकी वाइफ हो, स्पाउस काउंट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 भाई कर सकें। भाई अगर ऐसा करना होगा तो वो 2 अलग एप्लीकेशंस होती हैं कि मन्नू एक एप्लीकेशन अलग डाले, मैं एक अलग डालूं। लेकिन आपकी एज अ वन चाइल्ड आपकी हाउस होल्ड इनकम को ही वो गिनते हैं। ऐसा नहीं साथ में मैं मन्नू की इनकम नहीं मैं ऐड कर सकता नाल, ऐसा था। तो वो हमारी स्पॉन्सरशिप एलिजिबिलिटी मेट हो गई। और सारे के सारे जो, क्योंकि ना इसमें एक और बात होती है, जो जिसने भी अप्लाई करना है या जिसको भी अभी आजकल जो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन इनवाइट्स आए हैं, उसमें मैं आपको एक टिप दे दूं, अगर आपने करना है ना, तो उसमें एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होती है कि यू आर गिविंग अथॉरिटी और यू आर गिविंग परमिशन टू इमिग्रेशंस टू गेट योर इनकम रिलेटेड डिटेल्स फ्रॉम CRA डायरेक्टली। तो वो ज़रूर ऑन कर दें, ताकि फिर ना आपसे वो कोई भी कागज़ पत्तर आपकी इनकम से रिलेटेड मांगते ही नहीं। मेरे से भी मैंने वो ऑप्शन भी टिक कर दी थी। मैंने उनको कंसेंट दे दिया था कि आप CRA से हमारी इनकम, हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन सारी वहाँ से उठा लो। और साथ ही साथ मैंने नोटिस ऑफ असेसमेंट अपने पिछले 3 साल के लगा भी दिए थे। काम मैंने पापा से सीखा, अपना कागज़ फालतू जमा करा दो, काट नहीं जमा कराने। बिल्कुल क्यों जी? बिल्कुल ठीक है जी, शुरू से। तो हमने वो भी किया और साथ में कागज़ भी लगा दिए, इनकम टैक्स के 3 साल की रिटर्न भी लगा दी। और फिर उसके बाद हमारे को राइट अवे प्री अराइवल आ गया जुलाई 4 को। एंड तब काम तेज़ी से थोड़ा सा हो गया। फिर जुलाई 22 को उन्होंने पूछ लिया आइज़, हाइट और वो सब जो डिटेल्स कनाडा में अगर हो तो वहाँ की डिटेल्स। एंड देन सीधा अगस्त 14 को उन्होंने फिर पूछा कि पिक्चर्स अपलोड कर दो। एंड देन 20th एंड 21 को PR हमारे हाथ में आ गई। तो जो लोग भी इस मझधार में हैं, मतलब मेरे आपके लिए दुआएं हैं कि आपका भी जल्दी जल्दी नंबर आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा कहते हैं समस्या है जिससे पता नहीं कितने और जूझ रहे हैं लोग ना, कितने लोग की बैठे ने। और एक जो कहावत है ना कि रब भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, जबकि वो क्या है जानना चाहिए कि अगर देर है तो अंधेर ही है। सानू चीज़ दी आज लोड़ है मम्मी, कल मिले उसका की फ़ायदा। हमने भी बहुत बार हिम्मत खोई है। हमने बहुत बार ये सोचा है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, या फिर हम जब देखते हैं इसी दौरान 4 साल में हमने बहुत देखे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में मैनी पीपल गॉट ये सौगात, और हमें लगता था कि हमारे माँ बाप रहना भी चाहते हैं, स्टिल नहीं आती उनकी। तो वेयर इज़ द एक चूक जो हमसे हो रही है, या क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें एक बार मौका तो दें। और उसके ऊपर जब सेटबैक हुआ ना कि सब कुछ सबमिट किया हुआ था, उसके बाद भी नहीं आया, दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो वो हमारे लिए काफ़ी वो था। तो वी गॉट डिसहार्टेंड कि माँ बाप रहना चाहते हैं, एंड लाइक वी कमिंग हेयर, कनाडा जैसी मुल्क में देता है कनाडा PR पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो हमें भी ये मिले। तो बस यही उम्मीद से हम हर बार अपनी फिर से हिम्मत जुटाते थे। इसमें जस ने बहुत मेहनत करी, लाइक ही वॉज द वन हु वॉज रिसर्चिंग एवरीथिंग, एंड एवरी लूप होल के बारे में पढ़ना, एरर के बारे में पढ़ना, हर स्टेप पे रिसर्च करना कि अब क्या होगा, अगले दिन में कितने दिन में मेल आती है, स्टेटस के बाद कितना टाइम लगता है, स्पॉन्सरशिप से रिगार्डिंग हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना। ही इज़ गॉट लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स,
आई कैन टेल यू दैट। एंड इसके साथ मतलब हम लोग तो जान चुकी थी, बट ही वॉज द वन हु वॉज लुकिंग इन टू एवरीथिंग। तो हमेशा ऐसा लगता था कि इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिम। जब नंबर आता ही नहीं ना तो ऐसा लगने लगता है कि यार साड़ी एप्लीकेशन पई भी हुई है कि नहीं। मम्मी ने मैंने पूछा, मम्मी कहती साड़ी पई भी हुई है कि नहीं। मैंने लगा नहीं मम्मी पई हुई है यार। मम्मी को लग रहा है मैं क्या मम्मी कहती थी ऐसी एजेंडा कर लिए तो मेरे को मैंने एप्लीकेशन का ना फिर ईमेल निकाला, मैं देखा, मैं क्या वाकई डली है। कुछ भी नहीं होता था वो, नहीं एक्चुअली दारोमदार वाज ऑन यू, तो उनको लगता था यार फाइल नहीं ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे को लगा हो कि डल गई है हाँ भाई भाई और भाई हाँ कि भाई कोई चूके कि हमें लग रहा है डली हुई है और डली नहीं हुई। तो अगर ऐसा भी होता है ना तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर जो लोग जिनका नंबर नहीं आ रहा ना तो ऐसा मत सोचो कि आपको मेल आएगी और तभी आपको पता चलेगा। आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के भी देख सकते हो कि आपको इनवाइटेड हो या नहीं हो, क्योंकि कभी कभी ईमेल मिस हो जाती है, कभी कभी स्पैम में चलेगी, कभी कुछ हुआ तो उस केस में जो है आप अपने आप को कंफर्म कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन नंबर को उनकी वेबसाइट पे जाके चेक जरूर कर लें। मैं रोज देखती थी वो बोलते थे कि आप जाके चेक करो कहीं आपकी मेल मिस ना हो गई हो। बाकी जसमीत जी तो फिर वो एक दिन पेपर मांगते हैं तो दूसरे दिन पेपर जमा हो जाते हैं। मैंने कहा वो सोचते होंगे किससे पाला पड़ गया है। वो 90 डेज का टाइम देते हैं पर हम 90 आवर नहीं लेते। पर हम तो दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है ना, वो वाला हाल था। हमने तो सबमिट करके भी हमें रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। नहीं हमें था कि हमारी तरफ से देर नहीं होनी चाहिए, हमारे को कागज रखते थे। अब जब यूरोप के ट्रिप पे गए हो मैंने कहा अगर कुछ मांगा मम्मी मेरा सब कुछ है मेल पे, मैं वहीं से दे दूंगा, आप चिंता मत करो। और हम वहीं पे थे जब वो आया एक। मैंने ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी बहुत लोग इसी मझधार में होंगे, इसी आप कतार में हमारी तरह जुड़े होंगे। कई अभी भी वेट कर रहे होंगे एंड देयर आर सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस जहाँ पे जिनके पेरेंट्स सिंगल रह गए हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गेट देम बिकॉज ऑफ दिस बिगेस्ट हिकअप जो है पीआर की। वेट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आपको मतलब किल करती है बहुत ये वेट। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप ना मतलब रिसर्च करो हर स्टेप पे, उनको अपनी तरफ से कोई कमी पेशी मत छोड़ो। कोई सवाल हो तो आप जस्ट से पूछ सकते हो। वी आर बाय नो वे एन एक्सपर्ट, 90% सिचुएशन से फेस करा है हर तरीके की। तो जैसे कि बताया है आपको कि वी रीच्ड आउट टू द पॉलिटिकल लीडर, वी रीच्ड आउट टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स, वी डिड रिसर्च, ही वॉज पार्ट ऑफ लॉट ऑफ फोरम्स और मतलब न्यूज़ के बारे में पढ़ना, ट्वीट करा है। वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसीलिए अगर आपको कोई सवाल हो या फिर हम किसी तरीके से आपकी मदद कर पाएँ इस चीज़ के लिए तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आप जस्ट से कांटेक्ट कर लेना। बट हाँ, हिम्मत मत हारना। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट वेट बट हो जाता है। अंत भला तो सब भला। बस यही आप धीरज रखो एंड आई थिंक थिंग्स विल हैपन फॉर गुड व्हेन दे हैपन। तो लोग पूछते भी बहुत हैं आई नहीं अभी आप पक्के सारी दुनिया बोलती थी अभी आपकी पीआर नहीं आई। आंटी तुम्हारी नहीं आई। हर जगह गुरुद्वारे में बाहर हर कोई। इंडिया में भी अभी पीआर नहीं आई। अब वही 6 महीने का चक्कर है। कभी एक्सटेंशन डाल रहे हो, कभी जा रहे, कभी इंडिया आ रहे हो। सिचुएशन वो सच की एवरी टाइम इंडिया जाना भी पॉसिबल नहीं होता था। 6 महीने में तो जा ही नहीं सकते ना इंडिया, इतना एक्सपेंसिव, खर्चा ही बहुत है। और टिकटें नहीं महंगी हो गया, इंडिया महंगे ने हर 6 महीने। लास्ट वेगस होके आए हैं। हाँ, वेगस लकी रह गया तो वेगस ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੂਆ नहीं खेलिया फिर भी लकी सब तो बड़ा जीत गया, जैकपॉट लग गया। एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना। एंड हमारी यही दुआ है कि अगर आप भी लाइन में हो या आगे स्पॉन्सर करना चाहते हो तो नई एप्लीकेशन जल्दी खुलें, और अगर आपका लाइन में हो तो आपका नंबर जल्दी आए। कोई भी सवाल हो तो आप मैसेज करें, फेसबुक पे मैसेज भेज दें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बस यही हम तो दुआ कर सकते हैं कि जो है टाइम से सबके मम्मी पापा को जो है पीआर मिले। मैंने कहा जिसकी भी आप पीआर की वेट कर रहे हो, स्पाउसल पीआर से लेके अपने ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी भी लव्ड वन की आप वेट कर रहे हो, वो आपसे जुड़ें, आपकी भी सारी ख्वाहिशें पूरी हों जैसे हमारी हुई हैं, सारी खुशियाँ आप लोग को भी मिलें। आई जस्ट होप कि वी आर एबल टू हेल्प यू विद दिस लिटिल इनसाइट जो हमने आपके साथ शेयर करी है। क्योंकि कभी कभी होता है कि सुन के आपको कोई आइडिया क्लिक हो जाता है, कभी आपको कोई लगता है कि हाँ शायद हमें इनसे कोई हेल्प मिल सकती है, जैसे जस्ट हैज़ वर्कड ऑन एवरी स्टेज, तो आप पूछ लेना, शायद आपको किसी तरीके की हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन।